नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आदेश साक्य ऑफिशियल में। आज हम और आप मिलकर के सीखते हैं कि सहारा रिफंड के लिए आवेदन किस तरह से करें। जो नया पोर्टल लॉन्च हुआ है उस पर सबसे पहले आप गूगल में सर्च कीजिए cooperation.gov.in। क्योंकि मैं पहले से ही सेव किया हुआ हूँ, इसलिए मैं लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके पेज को खोल लूँगा। मैंने लिंक पर क्लिक कर दिया है, पेज ओपन हो रहा है। जैसे ही पेज ओपन होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको एक व्हाट्स न्यू लिखा हुआ दिखेगा। उसके जस्ट नीचे CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लिखा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की नई वेबसाइट mocrefund.crcs.gov.in आपके सामने खुल करके आ जाएगी। अब आप इस वेबसाइट पर जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करके अपना पंजीकरण करेंगे। जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करेंगे, नया पेज खुलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही नया पेज खुल करके आपके सामने आता है, इसमें आपसे आपके आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक पूछे जाएंगे। कृपया उनको डाल दीजिए। इसके उपरांत जो भी मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है वह डाल दीजिए। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड फिल करने के लिए एक ऑप्शन आएगा, उसमें आप कैप्चा कोड फिल करेंगे और OTP प्राप्त करे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पर डालकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले से ही कर रखा है, इसलिए मैं जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करके अपने आवेदन को लॉगिन करूँगा। जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपसे आधार कार्ड के 4 वही अंतिम अंक मांगेगा और सेम आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर डाल के आप OTP प्राप्त करे पर क्लिक करेंगे। मेरे मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त हो चुका है। मैं OTP फिल कर देता हूँ। OTP सबमिट करें। OTP सबमिट करने के बाद आधार डेटा का उपयोग करने के लिए जमाकर्ता की सहमति चाहिए। चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड से प्राप्त विवरण, इसमें आपके आधार कार्ड में पूरा नाम, जन्म की तारीख, पिता का नाम, आधार से लिंक बैंक आदि आ जाएंगे। उसको आप वेरीफाई करके अगले पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे विवरण मांगेगा जो आपने सहारा कंपनी में निवेश किया है, उन बॉन्ड, पासबुक या जो भी प्रपत्र आपके पास है उन सभी का। आपने किस सोसाइटी में कितना रुपया जमा किया हुआ है, उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आपको भरनी होगी, बेहद सावधानी पूर्वक। जैसे कि मैंने सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज में निवेश किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज। अब यहाँ पर सदस्यता संख्या मांगेगा। साथियों, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज की सदस्यता संख्या 9 से शुरू होती है। साथियों, मैं
यहाँ पर अपनी सदस्यता संख्या अंकित कर देता हूँ। मेरी सदस्यता संख्या जो भी है मैं यहाँ पर अंकित कर देता हूँ। सदस्यता संख्या डालने के बाद नीचे ऑप्शन है खाता संख्या। साथियों, सहारायण यूनिवर्सल मल्टीपर्पस का खाता संख्या या कंट्रोल नंबर या फोलियो नंबर एक ही होता है। आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पूछते हैं कमेंट करके कि सहारायण यूनिवर्सल में खाता संख्या क्या डालें। तो आप ध्यान रखिएगा कि खाता संख्या, फोलियो नंबर, कंट्रोल नंबर, इन सभी को खाता संख्या ही कहते हैं। चलिए यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ। सदस्यता संख्या मैंने डाल ली है, खाता संख्या भी मैंने अंकित कर दिया है। अब मैं रसीद नंबर डाल लेता हूँ। उसके उपरांत प्रमाण पत्र संख्या, जिसको सर्टिफिकेट नंबर भी कहते हैं, कोने में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, उसको डाल देते हैं। उसके बाद खाता खोलने की तिथि, जिस भी डेट में आपने खाता खुलाया था, आप यहाँ पर डाल लेंगे। आपने कितनी राशि जमा की थी वो। उसके बाद आपसे यहाँ पूछ रहा है कोई आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ। यदि आपको लोन वगैरह आपने लिया है तो सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं लिया है तो यहाँ पर जमा प्रमाण पत्र अपलोड कर दीजिए। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो प्रमाण पत्र आप लोग अपलोड करेंगे उसका साइज 200 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि 200 केबी से 1 केबी भी अधिक होगा तो इस पोर्टल पर वह अपलोड नहीं होगा और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ना कि पीडीएफ में। हालांकि इन्होंने यहाँ पर लिख जरूर रखा है कि 3 MB तक का पीडीएफ फार्म ये ले लेंगे, लेकिन ये यहाँ पर अपलोड नहीं होता है। जब आपका एक बॉन्ड यहाँ पर सुरक्षित हो जाए तो आपके जितने भी बॉन्ड या जिस भी स्कीम में बॉन्ड हैं, आप एक एक करके उनको इसी तरीके से सेम तरीके से ऐड कर लिए। जैसे कि मैं दूसरा अपना बॉन्ड ऐड कर ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा बॉन्ड फिर सेम कंपनी में ही है, तो मैं दोबारा से इसमें अपनी सदस्यता संख्या, खाता संख्या, रसीद नंबर और सर्टिफिकेट नंबर, खाता खोलने की तिथि, इन सभी को सही से अंकित करने के उपरांत यहाँ पर नीचे जो 2 ऑप्शन हैं उनको अनटिक रखते हुए अपने फाइल को अटैच कर लेता हूँ। अटैच करने से के बाद मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि मेरे द्वारा दर्ज की गई एंट्रियाँ सही हैं या नहीं। क्योंकि इसमें संशोधन का ऑप्शन नहीं है, इसलिए सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। मेरे जांचने के बाद सही है तो मैं जोड़े पर क्लिक करके दोनों बॉन्ड को मैंने जोड़ दिया है। अब इनको एक बार वेरिफिकेशन करने के बाद, मिलाने के बाद कि सारी डिटेल्स मेरे द्वारा फिल की गई सही है या नहीं, अगली स्टेप पर क्लिक कर दूंगा। अगली स्टेप पर क्लिक करने के उपरांत जो भी डिटेल फिल की गई थी उस सारी डिटेल का एक पीडीएफ फॉर्म जनरेट होकर के हमारे सामने आ जाएगा। अब उस फॉर्म में हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, किस बैंक में खाता है और सहारा के जितने भी बॉन्ड हमने फिल किए थे उन सभी की सारी डिटेल्स आ जाएगी। इसको एक बार हम फिर से रीचेक कर लेंगे, सारे बॉन्ड्स की डिटेल मिला लेंगे, खाता संख्या, रसीद नंबर, प्रमाण पत्र संख्या, इन सभी को मिलाने के बाद हम इसको प्रिंट कर लेंगे। यानी जो पीडीएफ थी पहले उसको हम डाउनलोड करेंगे और जब डाउनलोड हो जाती है तो इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेंगे। हमारी पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो चुकी है और इस पीडीएफ फाइल को हम एक बार चेक कर ले रहे हैं कि मेरे द्वारा प्रविष्ट की गई सारी जानकारियां 100% सही हैं या नहीं। जब इन जानकारियों को चेक करने के बाद पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे तो इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेंगे और उस प्रिंट आउट में फोटो पासपोर्ट साइज की फोटो लगा करके उस पर क्रॉस साइन करना होगा। क्रॉस साइन मतलब आधा पेपर पर आधा फोटो पर।
क्रॉस साइन करने के बाद एक ऑप्शन होगा आपकी बैंक का नाम, जो बैंक हमारी आधार कार्ड से लिंक जो लिख करके आया था उसी बैंक का नाम हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। और दूसरे पन्ने में नीचे की तरफ हस्ताक्षर, जमाकर्ता के हस्ताक्षर जहाँ पर लिखा हुआ होगा वहाँ पर हम जमाकर्ता के हस्ताक्षर कर देंगे। और स्थान, प्लेस लिखा होगा कि किस जगह, तो हम जहाँ से भी आवेदन कर रहे हैं उस जगह का नाम डाल देंगे। और उसके बाद इसको स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद इसका पीडीएफ में फॉर्मेट बना लेंगे, जो भी बनता है 1-2 MB का। उसके बाद ये अगले स्टेप पर क्लिक करने के लिए बोलेगा। अगले स्टेप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आवेदन आएगा कि कृपया स्कैन और हस्ताक्षरित दावा आवेदन अपलोड करने से पहले सुनिश्चित करें कि सभी दावे आपके द्वारा दर्ज किए और सत्यापित किए गए। अपलोड करने और सबमिट करने के बाद आप कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे, अतिरिक्त दावा नहीं। यानी एक बार फिर से चेक करना चाहें तो आप फिर से चेक कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप इसको सबमिट कर देंगे तो फिर जाकर के आप दोबारा बदल नहीं सकते। चूँकि मैंने अपना फॉर्म भर लिया था, पीडीएफ जो भी था उसको भरने के बाद फ़ोटो भी लगा ली, साइन भी कर लिए। अब मैंने उसको स्कैन करके अपनी मेल पर फॉरवर्ड कर लिया है, इसलिए मैंने जीमेल खोला है। जीमेल खोल के अभी उसको डाउनलोड करते हैं, देखते हैं। डाउनलोड अभी नहीं हुआ है क्योंकि आ रहा है, मेल पर जैसे ही आता है उसको डाउनलोड करते हैं। रिफ्रेश कर रहे हैं, आ गया। देखिए हमारे द्वारा स्कैन किया हुआ फॉर्म क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आ चुका है। इसको हमने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद इसको किसी अन्य फोल्डर में मूव कर लेते हैं, जिससे कि अपलोड करने में आसानी रहे। जिसमें हमने जेपीजी फाइल की अपने बॉन्ड के सर्टिफिकेट स्कैन करके डाल रखे थे, उसी फोल्डर में इसको भी रख लेते हैं। आ गया। अब हम फिर से PRC पोर्टल जो हमने लॉगिन कर रखा था उस पर चलेंगे। उससे पहले एक बार पीडीएफ खोल करके वेरीफाई कर लेते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं, क्योंकि दोस्तों इसमें एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए सावधानी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर कहीं गलती से भी गलती हो गई ना, तो इसमें संशोधन का कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए फिर से CRC पोर्टल पर चलते हैं। अब यहाँ पर अपनी PDF फाइल को अटैच करते हैं। हमने एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना रखा था PDF, उसी में फाइल डाली थी क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसको कर लेते हैं, प्रीव्यू आ जाएगा। इसमें सामने की तरफ फोटो, हस्ताक्षर, सारी डिटेल्स एक बार सही से देख के अपलोड करें पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही हमारा आवेदन अपलोड होता है, एक मैसेज आएगा, दस्तावेज सफलतापूर्वक अपलोड किए गए, अगले चरण पे जाएं। और हम अगले चरण पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, क्लिक करके आ जाएगा, धन्यवाद, आपका दावा आवेदन संख्या इतना 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 प्राप्त हो गया है। और जो है एक काम करेंगे हम लोग, चूँकि इसका कोई PDF जनरेट नहीं होता है, इसलिए हम इसकी एक स्क्रीनशॉट बना लेंगे और इसको पेंट ऐप में खोल करके इसको Ctrl+V करके इसकी एक JPG फाइल बना लेंगे। क्योंकि भविष्य में हमको अगर इसका स्टेटस जानना हो कि हमारे आवेदन का क्या हुआ क्या नहीं, तो इस आवेदन संख्या की आवश्यकता पड़ सकती है दोस्तों। इसलिए इसका JPG फॉर्मेट बना के चाहे तो प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं, और नहीं तो इसके JPG बना करके मेल पर, व्हाट्सएप पर या फ़ोन की गैलरी में या कहीं पर भी इसको रख सकते हैं, ताकि भविष्य में इसका स्टेटस जान सकें। तो ये था दोस्तों सारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करने का तरीका, अपने आसान तरीके से, आसान भाषा में। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।
अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।